पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में भी बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निष्पक्षता और संविधान के मूल सिद्धांतों के आधार पर सुनवाई होगी, तो निश्चित है कि बापूजी निर्दोष बरी किए जाएंगे, क्योंकि निर्दोष को सजा देना न केवल अन्याय है, बल्कि ये हमारे संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक गहरी चोट है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बापूजी को क्यों फंसाया गया। इसका उत्तर साफ है, उनकी बढ़ती हुई सनातन लोकप्रियता और करोड़ों अनुयायियों का प्रेम। संत समाज पर हमेशा से कुछ ताकतें अपनी निगाहें गड़ाए रहती हैं। बापूजी नशा मुक्ति आंदोलन, गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। करोड़ों युवाओं को उन्होंने व्यसन से दूर करके ब्रह्मचर्य और साधना के मार्ग पर लगाया, धर्मांतरण रोकने का काम कर रहे थे और लाखों करोड़ों हिंदुओं की घर वापसी करवाई। इतना ही नहीं, हिंदू तो हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्म को मानने वाले भी हिंदू धर्म अपनाने लगे थे और सनातन संस्कृति के अनुसार रहने लगते। यही बात कुछ शक्तियों को रास नहीं आई। विदेशी धर्मांतरण करने वाले संगठन, व्यावसायिक लॉबी और राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोग सब इस मिशन के रास्ते की बाधा समझने लगे। इसलिए षड्यंत्र रचा गया, झूठे आरोप लगाए गए और पोस्को कानून का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। इतिहास और वर्तमान ये स्पष्ट करते हैं कि सनातन संस्कृति को कमजोर करने वाले हमेशा बाहरी दुश्मन ही नहीं होते। असली खतरा तो अपने ही लोग होते हैं, जो लालच, महत्वाकांक्षा या स्वार्थ के लिए देश, धर्म और संस्कृति के साथ गद्दारी करते हैं। जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, रामचंद्र पंडित और जयसिंह कछवाहा ने शिवाजी महाराज की योजनाएं उजागर की, रानी लक्ष्मीबाई के दरबारी और नरसिंगा रेड्डी के अपने गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारियों के खिलाफ अपने ही लोगों ने मुखबिरी की और इस बार भी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी। ये सब दिखाता है कि केवल बाहरी ताकतों से ही खतरा नहीं होता, अपनों की गद्दारी भी उतनी ही घातक होती है और यही हमारी सनातन संस्कृति की कमजोरी रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जागें, इतिहास से सीख लें और सनातन संस्कृति की एकता को मजबूत करें।